आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। बीजेपी टिहरी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने डाला वोट, जीत के लिए आश्वस्त दिखे यशपाल आर्य। उत्तराखंड में आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया। लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस विधायक प्रीतम शाह ने वोट डाला। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लिया मतदान केंद्रों का जायजा, अधीनस्थ अधिकारियों को किया निर्देशित। 2024 कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तमाम मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मतदान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं रुद्रप्रयाग में जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। वेबकास्टिंग के जरिए 50% मतदान केंद्रों की हो रही मॉनिटरिंग, कंट्रोल रूम से रखी जा रही नजर। उत्तराखंड में वेबकास्टिंग के जरिए 50% मतदान केंद्रों पर सीधे नजर रखी जा रही है। सचिवालय में इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। लोकतंत्र के महापर्व पर भी सुने हैं उत्तराखंड के ये बूथ, जानिए क्यों वोट डालने नहीं पहुंचे ग्रामीण। उत्तराखंड के कई जिलों में लोगों ने लोकसभा चुनाव के मतदान का बहिष्कार किया है। साथ ही लोग अपनी मांगों पर अडिग हैं। वहीं लोग प्रशासन के अधिकारियों की अपील को भी नहीं मान रहे हैं। इसलिए कई मतदान केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। अल्मोड़ा में बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने परिवार संग डाला वोट, 2 गुने वोट से जीतने का किया दावा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने अपने परिवार के संग दुगाल खोला में वोट डाला। इस दौरान ईटीवी भारत से बातचीत में पिछली बार से 2 गुना वोट से जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कई काम किए हैं, इस बार उनकी ऐतिहासिक जीत होगी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने किया मतदान, कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए डाले वोट। युवक ने पहले वोट डालने का वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में वोट डालने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करना एक युवक को भारी पड़ गया, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महिला वोटर हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। उत्तराखंड के हर जिले में मिल रही ये खास सुविधा। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में वोटरों को कई सुविधाएं दी हैं, जिनमें एक है आदर्श महिला पोलिंग बूथ। यहां पर मतदान कर्मचारी भी महिलाएं ही हैं। 7 फेरों से पहले और बाद निभाई लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी, वोट डालकर की नई जिंदगी की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई बढ़ चढ़कर यहाँ अपनी भागीदारी निभा रहा है। वहीं हल्द्वानी, रामनगर, पिथौरागढ़ में दूल्हा दुल्हन भी मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने किया मतदान, जूना अखाड़े के संतों ने भी डाला वोट। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने मतदान किया, साथ ही लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। वहीं हरिद्वार के जूना अखाड़े के साधु संतों ने भी मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश पोदियाल ने परिवार संग किया मतदान। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी डाला वोट। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने परिवार संग काला डूंगी में डाला वोट, कहा इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। मसूरी में कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने किया मतदान। निशंक ने भी अपनी बेटियों के साथ लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने डाला वोट। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह। प्रदेश में 5 सीटों पर मतदान जारी है। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। वहीं गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने वोट डाले।
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया परिवार संग मतदान, बोले इस बार वोटिंग विकसित भारत के लिए हो रही है। यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं पर हल्द्वानी और देहरादून में मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड के हल्द्वानी और देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। यशपाल आर्य और उनके बेटे पर हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तराखंड के 55% की किस्मत आज ईवीएम मशीन में हो रही बंद, जानिए 5 सीटों का गणित। उत्तराखंड में आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान हो रहा है। राज्य की 5 सीटों पर आज पहले ही चरण में वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को घोषित होंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि किन सीटों का क्या गणित है और कितने मतदाता करेंगे 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। चुनाव में मतदान सबके लिए है जरूरी, बूथ पर जाने से पहले जानकारी ले पूरी। आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान हो रहा है। आपको वोट डालने के लिए मतदान स्थल पर जाकर क्या क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी है। ईटीवी भारत आपको बताएगा कि जब आप अपने बूथ पर वोट डालने जाएंगे तो इन प्रक्रियाओं को अपनाकर ही आप वोट डाल सकेंगे। हल्द्वानी में आधा दर्जन झोपड़ियों में लगी आग, 3 पशुओं की जलकर हुई मौत। हल्द्वानी के भानदेव नवाड़ गांव में आधा दर्जन झोपड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लगने का मामला सामने आया है। अधिकारी के अनुसार आगजनी में 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 3 दुधारू पशुओं की जलकर मौत हो गई। वेडिंग इन उत्तराखंड को प्रमोद कृष्णम ने किया सार्थक, रामनगर में की अपने बेटे की शादी, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं।